भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रिय श्रोतागण, हम कल ऋतु नामक रश्मियों की सामान्य चर्चा कर रहे थे। ये बता रहे थे ऋतु केवल यह समय विभाग का नाम ही नहीं है, बल्कि ऋतु नाम का एक पदार्थ भी है, रश्मि, जो रश्मि रूप है। ये वेद विज्ञान आलोक की पूर्व पीठिका के 162वां पृष्ठ में ये सब बातें जो मैं कर रहा हूं, वो वेद विज्ञान आलोक 162 पृष्ठ पर चर्चा की गई है। अब पहली ऋतु कौन सी है? वसंत। लोक में भी यही है, ज्योतिष में भी वसंत ऋतु है। इसके विषय में ऋषियों ने क्या कहा? मैत्रायणी संहिता 2:8 में मधुष्य माधवस्य वासंतिका ऋतु। तैत्रीय ब्राह्मण में 1:1:2:6-7 में लिखा मुखम वा एतत् ऋतूनाम यद वसंतः। शतपथ ब्राह्मण 1:6:1:19 में तस्य संवत्सरस्य वसंत एव द्वारम हेमंतो द्वारम। शतपथ ब्राह्मण 1:5:3:9 में लिखा वसंतो वै समित। शतपथ ब्राह्मण 11:2:7:32 में लिखा वसंत आग्निध्रः। गोपथ पूर्वार्ध 5:15 में लिखा वसंत एव भर्गः। इन 8 वचनों से क्या अर्थ निकलता है, ये विचार है। पहला तो है कि मधु और माधव दो रश्मियों का संयुक्त रूप ही वसंत कहलाता है, वसंत ऋतु। दूसरा मुखम वा, ये जो ऋतु हैं 6, उनका ये मुख रूप है। मुख क्या करता है? मुख किसी व्यक्ति की पहचान कराता है। पहचान का प्रमुख अंग ये मुख होता है, चेहरा होता है। और मुख केवल भक्षण करने वाला माने तो मुख विभिन्न पदार्थों को ग्रहण करता है। वैसे ये रश्मियां, वसंत रश्मियां अन्य ऋतु रश्मियों का मुख रूप है, उनको ग्रहण करती हैं। अर्थात ये अन्य ग्रहण करके आगे प्रेषित करती हैं। तो अन्य रश्मियां इसमें से होकर के अपना, इसमें से पारगमन करती हुई अपने अपने कार्य करती हैं। और इसमें द्वार भी कहा है। द्वार में हेमंत और वसंत दोनों को कहा है। जैसे द्वार में से अपन किसी दरवाजे में से जाते हैं और आते भी हैं, तो ये दरवाजा है वसंत ऋतु। और हेमंत को भी कहा है। वसंतो वही समित, ये रश्मियां ऋतु रश्मि, इनके प्रकाशित होते ही अन्य ऋतु रश्मियां प्रकाशित हो उठती हैं, प्रकाशित एक्टिवेट हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। और आग्नेय ये रश्मियां उनके लिए ईंधन जैसा कार्य करती हैं। ईंधन जैसे
अग्नि जल रही हो और ईंधन डाल दें तो अग्नि और तेज जलने लग जाती है, वैसे ही विभिन्न रश्मियां कार्य कर रही हो, उनमें वसंत ऋतु और मिल जाए तो ईंधन का कार्य करती हैं, वो दूसरी ऋतु में और अधिक तीव्र गति से कार्य करने लग जाती हैं, उत्तेजित हो उठती हैं। वसंत रश्मियां अग्नि को धारण करने वाली होती हैं, वो ऊष्मा और विद्युत को धारण करने में विशेष सहायक होती हैं। अर्थात जहां भी विद्युत और ऊष्मा है वहां जिस भी पदार्थ ने धारण किए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ने धारण किया, चाहे वो प्रोटॉन के धारण किए, चाहे वो न्यूट्रॉन ने धारण किया, चाहे क्वार्क ने धारण किए, अथवा फोटोन के अंदर है, अथवा एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, जिन जिन ने धारण किए, अथवा छंद रश्मियों ने धारण किए, उस धारण में इस वसंत ऋतु रश्मि का विशेष योगदान, सूक्ष्म योगदान रहता है। वसंत एवं भर्ग, और ये रश्मियां भर्ग रूप होती हैं, तेज की उत्पत्ति में भी सहायक होती हैं। अब मधु और माधव रश्मियों के गुणों को यहां विचारें, उन दोनों को जोड़ें और फिर तुलना करें कि दोनों का योग मिलकर के क्या वसंत ऋतु जैसा प्रभाव डालता है। तो इसमें समानता भी आएगी, कहीं असमानता भी आ सकती है, अन्य कहीं भी ऋतु रश्मियों में। वो क्यों आती है? हम जानते हैं कि जब दो पदार्थ संयोग करते हैं तो उस समय उस संयुक्त जो पदार्थ बनता है, संयोग होकर के जो पदार्थ बनता है उसमें ठीक वैसे ही गुण नहीं होते जैसे उसके अवयव रूप दो या से अधिक पदार्थों के पृथक पृथक गुण होते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है, जहां तक मुझे ना CHCl3, कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन का एक है, क्लोरीन के 3 हैं, ये मिलकर के CHCl3 बना रहे हैं। और क्लोरोफॉर्म सूंघते ही मूर्छा लाता है, बेहोश हो जाते हैं। लेकिन ये मूर्छित होने का गुण न कार्बन में, न हाइड्रोजन में, न क्लोरीन में, लेकिन तीनों का एक विशेष अनुपात बना तो ये मूर्छा का गुण उत्पन्न हो गया। एल्कोहल मादक पदार्थ है, लेकिन उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है। तीनों को अलग अलग देखें तो उनमें मादकता नहीं है, मादकता का गुण है नहीं उसमें, लेकिन तीनों का एक विशेष संयोग हुआ तो उसमें मादकता का गुण पैदा हो गया। वैसे और भी समझे, नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस होती है NO2, वो सूंघते आदमी पागल जैसा होके हंसने नाचने लगता है, लेकिन ना नाइट्रोजन सूंघ के ऐसा होता, ना ऑक्सीजन सूंघ के ऐसा होता। इस वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है, निरंतर हम फेफड़ों में लेते हैं और वापस कर देते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हम पागल नहीं होते, हंसने नहीं लगते, लेकिन इनका विशेष अनुपात हो जाए तो ऐसा गुण पैदा हो जाता है। इसलिए कोई भी पाठक यह न विचारे कि दो मास रश्मियों से मिलकर बनी है तो उनका वैसा ही गुण होगा, वैसा ही नहीं होता है। कुछ समानता भी होती है, कुछ असमानता भी होती है, नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं। और पुराने गुण को तिरोय छुप भी जाते हैं। इन वसंत रश्मियों को के विषय में महर्षि याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण 2:1-3-5 में लिखा, ब्रह्म ही वसंतः। ये रश्मियां ब्रह्म रूप होती हैं, ब्रह्म बल रूप होती हैं, ब्रह्म बलम बल रूप होते हैं, व्यापक होती हैं। इसलिए ये अन्य ऋतु रश्मियों को बल और प्रेरणा प्रदान करने में अपनी अधिक भूमिका निभाती हैं।
और फिर आगे लिखा आग्नेयीम वसंते आलभेत काठक संहिता 13। इससे संकेत मिलता है कि इनकी प्रधानता में सूक्ष्म अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। जहां भी अग्नि तत्व है, जहां भी विद्युत है, जहां भी ऊष्मा है, जहां भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, वहां इलेक्ट्रिक चार्ज लेके यहां ऊष्मा को ले, ऊष्मा प्रकाश तो यहां वसंत रश्मियां अवश्य होंगी, प्रधानता से होंगी अन्य रश्मियों की अपेक्षा। अब अगली ऋतु रश्मि ग्रीष्म। ग्रीष्म, इन रश्मियों के विषय में ऋषियों ने कहा एतावेव शुक्रस्य शुचिस्य ग्रीष्मौ मासौ स यदे तयोर बलिष्ठम तपति तेनो हेतु शुक्रस्य शुचिस्य। शतपथ ब्राह्मण 4-3-1-15। और महर्षि यास्क जी निरुक्त में लिखते हैं 4:27 में ग्रीष्मो ग्रस्यन्ते अस्मिन् रसाः। तो इसमें दो मास रश्मियां होती है, शुचि और शुक्र। इन दोनों से मिलकर के ये बनती है। ये रश्मियां विभिन्न रसों, अर्थात रस क्या है, प्राणादि रश्मियां ही रस हैं, क्योंकि वे ही सब जगह से सभी पदार्थों से रिश्ती रहती हैं। मरुद रश्मियां भी हैं, रिश्ती रहती हैं। तो ये रश्मियां उन रश्मियों का तीव्रता से अवशोषण करती हैं। भूभुवः स्वः भी रिश्ती रहती हैं, इनका भी अवशोषण करती हैं, और इनसे किसी भी पदार्थ के साथ इनके में से ऊष्मा को तीव्रता से अवशोषित करता है। कोई पदार्थ जब ऊष्मा को अवशोषित करता है तब ग्रीष्म नाम की ऋतु रश्मियां की उपस्थिति में वह अधिक तीव्रता से अवशोषित करता है। अथवा ये कहेंगे कि उस अवशोषण ऊर्जा के अवशोषण की क्रिया में ग्रीष्म रश्मियों की भी सूक्ष्म भूमिका होती है, और इससे उसका ताप बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं या सूर्य की धूप यहां आती है, इंफ्रारेड तरंगे आती हैं, पदार्थ गर्म होता है, पृथ्वी गर्म होती है, तो उसमें इन ग्रीष्म रश्मियां भी साथ में रहती हैं और वे उस अवशोषण की प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। और जितनी अधिक ग्रीष्म ऋतुओं की मात्रा होगी वह एब्जॉर्प्शन की क्रिया उतनी ही अधिक होगी। हमने आगे हम बताएंगे कि जगती छंद रश्मियां उत्सर्जन अवशोषण के लिए विशेष उत्तरदायी होती हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जगती रश्मियों के उस कार्य में ग्रीष्म रश्मियों की सभी अन्य ऋतु रश्मियों की अपेक्षा अधिक भूमिका होती है। शुक्र और शुचि मास रश्मियों की तुलना करेंगे तो फिर मैं कहूंगा कि उनके समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। इन रश्मियों के विषय में कहा महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने वसंत को कहा ब्रह्म और इनको कहा क्षत्र। क्षत्र किसको कहते हैं? भेदक गुण वाला क्षत्रिय, जो युद्ध में तोड़फोड़ करता है, दुष्टों का नष्ट करता है। तो ये भेदक बलों से संपन्न होती हैं। और इसके लिए आगे तैत्तिरीय ब्राह्मण में 2:1-2:5 में कहा ग्रीष्मे मध्यन्दिने संहिता मैन्द्रीम आलभेत। ऐन्द्री, इनका इंद्र तत्व से विशेष संबंध है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन रश्मियों की प्रचुरता में इंद्र तत्व की प्रधानता होती है। जिन पदार्थों में इन रश्मियों की अधिकता होगी उस पदार्थ में विद्युत की भी अधिकता होगी, अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जहां भी अधिक प्रबल होंगे
वहां इन रश्मियों की अधिकता अवश्य होगी, और जितना अधिक फोर्स होगा उतना ही उसकी भेदन क्षमता, पेनेट्रेटिंग पावर अधिक होगी। और आप कहेंगे कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा चार्ज पार्टिकल है लेकिन गामा चार्ज नहीं है, लेकिन उसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है। तो वर्तमान में धनावेश और ऋणावेश ये दो विद्युत के भाग कहे गए हैं, लेकिन वैदिक भाषा में यही विद्युत नहीं है। गामा फोटोन भी विद्युत युक्त है, विद्युत कण ही है, वो उदासीन विद्युत है, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कार्य करता है और उसी के कारण पेनेट्रेटिव पावर होती है। तो उस गामा रेज में भी गामा रेज में ग्रीष्म ऋतु रश्मियों की और अधिक प्रधानता होती है। अब तीसरी ऋतु है वर्षा। इसके विषय में ऋषियों ने कहा एताव नभश्च नभस्यश्च एवं वार्षिकौ मासौ। शतपथ ब्राह्मण 4-3-1-16। विड्ढि वर्षा। शतपथ ब्राह्मण 2-1-3-5। मरुतो वही वृष्ट्या ईशते। मैत्राणी संहिता 4-1-18। इन वचनों पर विचार करें तो नभस और नभस्य दो मास ऋतुओं की चर्चा हमने की थी। उन दोनों के समुदाय का नाम है वर्षा ऋतु रश्मि। वसंत को ब्रह्म का, ग्रीष्म को क्षत्र का और वर्षा को विट वैश्य। क्या अर्थ? यह वर्षा रश्मि अन्य रश्मियों में प्रविष्ट होकर उन्हें समृद्ध बनाती है। जैसे वैश्य सबको पालता है, ब्राह्मण सबको प्रेरणा देता है, वसंत प्रेरणा करती है, क्षत्रिय सबकी रक्षा करता है, वैसे ग्रीष्म सबकी रक्षा करती है, भेदन क्षमता ज्यादा होती है, और वर्षा सबको पालन करती है। वर्षा सब में व्याप्ति है, व्याप करके उनको पुष्ट करती है। तो वैसा ये काम करती है। जैसे वैश्य भी पालता है, ब्राह्मण को भी खिलाता है, पशुपालक किसान, क्षत्रिय को भी खिलाता है, स्वयं भी खाता है, शूद्र को भी खिलाता है, श्रमिक को भी खिलाता है। वैसे ही ये रश्मियां वैश्य रूप होकर सबका पोषण करती हैं, सबके अंदर व्याप्त होती हैं। विष प्रवेशने और मर्तो वही वृष्ट्या ईशते। इन रश्मियों के द्वारा जो विभिन्न मरुद रश्मियां हैं नियंत्रण सामर्थ्य से युक्त होती हैं। जो मरुद रश्मियां जामे कार्य कर रही हैं, संयोग का कार्य कर रही हैं, प्राण रश्मियों के प्रति आकृष्ट हो रही हैं, एक दूसरे को नियंत्रित कर रही हैं, पकड़ रही हैं, जुड़ रही हैं, उस प्रक्रिया में ये वर्षा नामक ऋतु रश्मियां उनका सहयोग करती हैं। शतपथ ब्राह्मण 13-5-8-4-28 में लिखा षड्भी पार्जन्यैर्वा मारुतैर्वा पशुभिः वर्षासु यजते। यह इतना ही संकेत मिल रहा है कि इन रश्मियों की जब प्रचुरता होती है तो पर्जन्य अर्थात सूक्ष्म मेघ रूप पदार्थों का निर्माण होने लगता है। कॉस्मिक मेघ जो बनते हैं, पदार्थ का, सूक्ष्म पदार्थों का संघनन जब होता है तो उसमें ये वर्षा नामक ऋतु रश्मियों की सूक्ष्म स्तर पर भूमिका होती है। संघनन, अब इससे देखिए नभ और नभस्य वो मास रश्मियां क्या करती थी? बांधने का कार्य, जोड़ने का कार्य। तो संघनन जब ही होगा जब कुछ रश्मियां जुड़ेंगी, कुछ पार्टिकल जुड़ेंगे, कुछ वेव्स आपस में मिलकर के नई वेव्स बनाएंगी। तो ये कार्य करती है ये वर्षा ऋतु रश्मियां, क्योंकि इनके अंदर नभ और नभस्य मास रश्मियां बंधन गुण से संपन्न होकर के विद्यमान है। चौथी
ऋतु रश्मि है शरद। इस ऋतु रश्मि के विषय में ऋषियों ने लिखा यद विद्योतते तच्छरदः रूपम। शतपथ ब्राह्मण 2-2-3-8। स्वधा वै शरद, शतपथ ब्राह्मण 13-8-1-4। एतावेव शारदौ मासौ सयत् शरद्युर्ग्रसः ओषधय पच्यन्ते तेनो हेता विषश्चोर्यश्च। शतपथ ब्राह्मण 4-3-1-17। अन्नम वै शरद मैत्राणी संहिता 1-6-9। इन पर विचार करें एक एक करके। यद विद्योतते तत्शरद, इससे संकेत मिल रहा है कि प्रकाश को उत्पन्न करने में इनकी विशेष भूमिका होती है। प्रकाश अलग है, ऊष्मा अलग है, तो प्रकाश को उत्पन्न करने में इसकी भूमिका अधिक होती है। इसके जो विजिबल लाइट के फोटोन में को बनाने में इसकी विशेष भूमिका होगी। और बहुत सारी रश्मियां हैं लेकिन इसकी सूक्ष्म स्तर पर भूमिका होगी। स्वधावई शरद, ये स्वधारूप होती है। स्वधा क्या? द्यावा पृथिव्योर नाम निघंटु 3:30, अर्थात ये रश्मियां प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों प्रकार के कणों, अर्थात वर्तमान भौतिकी के द्वारा कहे जाने वाले एलिमेंट्री पार्टिकल और क्वांटास, इन दोनों के परस्पर संयोग वियोग में विशेष भूमिका निभाती हैं। और यहां तक कि इन दोनों के निर्माण में भी और संयोग वियोग में भी। एतावे शारदो मासव, और इन रश्मियां, ये रश्मियां, इनमें कौन कौन से मास होते हैं? ईश और ऊर्ज, इन दोनों मास रश्मियों से मिलकर बनती हैं। और ये रश्मियां अन्य रश्मियों द्वारा संगत होती हैं, उनके द्वारा अवशोषित होती हैं, इसलिए इनको अन्न भी कहा है। षड्वीर मैत्रा वरुणई पशु भी शरदि यजते। शतपथ ब्राह्मण, ये इससे संकेत ये मिल रहा है, शतपथ ब्राह्मण 13-5-8-4-28। किन रश्मियों की प्रधानता में? द्यावा पृथ्वी का द्यावा मित्र वरुण, द्यावा पृथ्वी वही मित्र वर्णयोर प्रिय धाम। तांड ब्राह्मण 14-2-4। प्रकाशित अप्रकाशित कणों, अर्थात कण और क्वांटा दोनों की विद्यमानता व संगति भी प्रचुरता से होती है। जहां भी ये रश्मियां रहती हैं वहां कण और क्वांटा का, इलेक्ट्रॉन और फोटोन का संयोग अधिक होता है। अब इसमें भी पाठक ईश और ऊर्जमास रश्मियों को देखें और उनसे इनकी तुलना करें। हेमंत, 5वीं ऋतु। हेमंतो ही वरुण, मैत्राणी संहिता 1-10-12। एतौ सहश्च सहस्यश्च एव हेमंतिकौ मासौ स यद्धेमंत इमाः प्रजाः सहसेव स्वं वशम उपनयते तेनो हेतौ सहस्य सहस्यश्च। शतपथ ब्राह्मण 4-3-1-18। हेमंतो हिमवान, हिमं पुनर्हंतेर्वा हिनोतेर्वा। निरुक्त 4-27। हे गतौ वृद्धौ परितापे च, भेजना उकसाना फेंकना उन्नत व उत्तेजित करना आपटे कोश। इससे क्या? ये रश्मियां वरुण रूप होती हैं, अर्थात दूसरी रश्मियों को आच्छादित करके बांध देती हैं। और ये हेमंत रश्मियां सहस और सहस्य, इन दो मास संजक रश्मियों का समुदाय होती हैं।
सहस और सहस्य दोनों ही रश्मियां विशेष बलकारिणी होने से ये हेमंत रश्मियां भी विशेष बल युक्त होकर अन्य मास रश्मियों को अपना अनुगामी बनाने में समर्थ होती हैं। तीसरा, हेमंतो हिमान हिमम पुनर्हंतेरवा हिनोतेरवा, ये रश्मियां अन्य रश्मियों को बार बार उत्तेजित करती हुई, प्रक्षिप्त करती हुई विभिन्न कण और रश्मियों को परस्पर संगत कराने के लिए प्रेरित करती हैं। इनके विषय में कहा, षड्भी रैंद्र वैष्णवी पशुवी हेमंते यजते शतपथ 13 5 4 28। इससे संकेत मिलता है कि जब विद्युत चुंबकीय बल अपना कार्य करते हैं अथवा आवेशित कणों के बीच में इंटरेक्शन होता है, उस समय हेमंत रश्मियों की सूक्ष्म भूमिका होती है। अब आता छठी ऋतु रश्मि शिशिर, जो अंतिम है। इस विषय में ऋषियों का मत है, तपस्या शैशिरा ऋतु, मैत्राणी संहिता 2:8-12। फिर मैत्राणी संहिता 4:9-18 में लिखा है शिशिरम प्रतिष्ठानम। यह शिशिर रश्मियां चलिए आगे बताएंगे। और आगे काटक संहिता 8:1 में लिखा शिशिरम व अग्नेर जन्म सर्वासु दिक्षु अग्नि शिशिरे। और शतपथ 13 5 4 28 में लिखा षड्वी रेंद्र बारहस्पत्य पशुवी शिशिरे यजते। इन वचनों पर विचार करें तो शिशिर ऋतु रश्मियों में 2 मास रश्मियां होती हैं, तपस और तपस्य। तो इनमें तपस और तपस्य, इन दोनों रश्मियों के गुण विद्यमान होते हैं। और ये प्रतिष्ठानम, ये रश्मियां अन्य ऋतु रश्मियों की प्रतिष्ठा अर्थात आधार रूप होती हैं। और शिशिरम अग्नि जन्म, अग्नि का जन्म होता है, ऊष्मा का जन्म होता है, वह शिशिर रश्मियों के अंदर ही होता है। जब कॉस्मिक मेघ कंडेंस होता है तो वहां टेम्परेचर पैदा होने लगता है। तो जहां टेम्परेचर होता है वहां शिशिर रश्मियों के अंदर ही होता है। इसलिए किसी भी तारे के केंद्र में शिशिर रश्मियां अधिक होती हैं अन्य रश्मियों की अपेक्षा। यद्यपि शुचि और शुक्र और तपस्य भी होंगी, लेकिन जब अग्नि का जन्म होगा, टेम्परेचर उत्पन्न होगा, उसका प्रारंभ होगा, तब शिशिर ऋतु रश्मियां अधिक मात्रा में होंगी। इनकी प्रधानता में ही अन्य ऋतु रश्मियों की प्रतिष्ठा होती है। इसलिए तारों के बाहरी भाग में भी ये रश्मियां पर्याप्त मात्रा में होती हैं। ऐसा हमने इस ग्रंथ में आप पढ़ेंगे तो ये जगह जगह दर्शाया गया है। जब क्वांटाज की उत्पत्ति होती है, तब भी पहले इन्हीं रश्मियों की भूमिका होती है। इन्हीं के कारण क्वांटाज में टेम्परेचर आता है, अर्थात उसमें ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। उसके पीछे शिशिर रश्मियों की मूल भूमिका होती है। और इन रश्मियों की प्रधानता में इंद्र और बृहस्पति की प्रचुरता होती है। इसका अर्थ क्या है? इंद्र स यस्य आकाश इंद्र एव सह, जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण 1:4-1:2। इंद्रो वै यजमानः, शतपथ ब्राह्मण 2:1-2:11। प्राण एवेन्द्र शतपथ ब्राह्मण 12:9-1:14। वागिंद्र शतपथ ब्राह्मण 8:7-2:6। अर्थात इन रश्मि की प्रचुरता में सभी प्राण, वाक, आकाश की रश्मियां, स्पेस की रश्मियां, सूत्रात्मक वायु रश्मियां भी विशेष सक्रिय होकर संयोगादि प्रक्रियाओं को दृढ़ करती हैं। क्योंकि प्राण, छंद रश्मियां, स्पेस की रश्मियां, ये सूत्रात्मक वायु, ये जब तक सक्रिय नहीं होंगे तब तक कोई भी संयोग की क्रिया संभव नहीं है।
तो जो हेमंत ये शिशिर रश्मि इन सभी को सक्रिय करती है। यहाँ 6 ऋतु रश्मियों का प्रकरण समाप्त होता है। अब आगे हम चलेंगे छंद विज्ञान, गायत्री आदि छंद ये सब क्या है, क्या किस पदार्थ का नाम है छंद, उनके क्या गुण हैं, क्या सृष्टि पर प्रभाव है, कैसे वो सृष्टि को बनाने में काम आते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ओम शम।